तो गाइस आज की वीडियो में आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। भाई ये क्या मैं बोल दिया, आपको कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं और घर बनाने से पहले आप नक्शा निकलवा रहे हैं कि भाई नक्शा बनाने वाले को बुला कर लाएं और वो नक्शा बना दिया आपके घर का। तो फिर आप उसी के हिसाब से घर बना दिए। तो आपने जो नक्शा बनाया है वो आपका क्लास है। और आप नक्शे का यूज करते हुए चाहे एक घर बनाए चाहे 100 घर बनाए या 1000 बिल्डिंग खड़ी कर दे, सारी बिल्डिंग्स आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। बट वो आपका जो मैप है वो एक क्लास है, और जो उसकी हेल्प से सारी बिल्डिंग्स बनी है वो ऑब्जेक्ट है। आपको डेफिनेशन सुनकर समझ भी आया होगा। बट आपको अगर कोडिंग में दे दिया जाए कि भाई बताओ क्लास का इंस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग है, इंट है, ये सारे आपके क्लास हैं। तो भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका टाइप होगा इंट, और इसके अंदर मैं 6 वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इंट है वो आपका एक क्लास। तो भाई मुझे कैसे पता चला? आप ऐसे ही अपने कर्सर को इस इंट पर रखेंगे ना तो एक ऐसे डायलॉग ओपन हो जाएगा। आपको आना है और इस बट पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इंट क्लास का पूरा सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो इंट है वो एक क्लास है, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड से डिफाइन है। आप बोल सकते हैं फंक्शन है, जैसे कंपेयर टू, आप देख सकते हैं प्लस है, माइनस है, और यहाँ पर टाइम्स है, देख सकते हैं यार, डिवीजन मेथड है। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। तो जैसे स्ट्रिंग भी एक टाइप का क्लास ही है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। क्लास समझ में आया होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो जो आपने इस इंट क्लास का यूज करते हुए जो ये वेरिएबल क्रिएट किया हो जिसके अंदर आपने ये वैल्यू को स्टोर किया है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। आपने एक क्लास का इंस्टेंस बना दिया। क्लास का इंस्टेंस क्या है इस केस में? दैट इज आपका ए। ए जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो जो वेरिएबल होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि होगा एक सर्कल। अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करूं बी में, तो यहाँ पर आपका जो बी है दैट इज अ ऑब्जेक्ट। आपने इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, वो इंस्टेंस मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी बनाऊं, और स्ट्रिंग भी आपका एक क्लास ही है। यहाँ पर बी नहीं, दैट इज मैं नेम रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो भी एक क्लास ही है। मैं आपको इसके अगर सोर्स कोड पर लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास है, और इसके अंदर ये मेथड्स डिफाइन है। तो चलिए क्लास के बारे में हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर पास करना चाहूँ, कंस्ट्रक्टर का मतलब अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालना चाहूँ, लाइक मैं अगर यहाँ पर टाइप करूँ वेल ए, वेल रेडियस, दैट इज आपका होगा डबल। डबल क्या होता है जो नहीं आपका, डबल क्या होता है? अगर मैं इस वैल्यू को पॉइंट में ऐसे लिख दूं, दैट इज पॉइंट में ऐसे लिख दूं तो डबल हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे आप डबल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इस क्लास के अंदर रेडियस नाम का कंस्ट्रक्टर पास कर रहा हूँ। क्लास के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पास कर दे, ऊपर से पास करना है जैसे रेडियस, या आप वैल्यू बी भी पास कर सकते हैं जिसका टाइप इंट है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके इस क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं। जो भी पास किया जाता है वो कंस्ट्रक्टर है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल का क्लास बना रहा हूँ तो मुझे दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं जहां पर मैंने क्लास को कॉल किया था वहां पर एरर थ्रो हो गया, बोल रहा है कि भाई मेरे को रेडियस दो। तुमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर तो पास कर दिया, बट जहां पर कॉल कर रहे हो वहां तो कॉल करो। ठीक है, वो मैं अभी करता हूँ बाद में। पहले मैं इस क्लास के कुछ फंक्शंस डिफाइन कर देता हूँ, जस्ट लाइक एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं पाई आर स्क्वायर, तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। वेल, पाई इज इक्वल टू 3.14। आपको और भी वैल्यू होती है, जैसे थोड़ी लंबी होती है ना पाई की वैल्यू, दो तीन प्लेस तक और आप डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यही रखता हूँ। और रेडियस, दैट इज रेडियस। क्या यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छा, यहाँ पर इस क्लास, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफाइन करो, तो एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा दैट इज अ डबल। तो मैंने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल में डिफाइन कर दिया। तो चलिए, अब हम लोग इस क्लास के इस फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई मेरे को रेडियस दो। तो अगर मैं रेडियस पास कर दूं 6 और ऊपर इस फंक्शन को एक्सेस करूं एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, ये बोल रहा है कि तुमने जो रेडियस है वो डबल में देना है, तो डबल में आपका कैसा होता है? पॉइंट में। तो चलिए मैं बी को प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा कंसोल में। वेट करिए। तो आप देख सकते हैं हमारा एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट हो चुका है। डिफाइन कर अगर मैं इस क्लास के अंदर अपना पेरीमीटर भी डिफाइन करना चाहूँ तो एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसका भी टाइप आप एक डबल ही कर दीजिए। आप रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न टू पाई आर स्क्वायर होता है, टू पाई आर होता है, दैट इज नॉट आर स्क्वायर। टू पाई आर पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है। तो आप वेल, पैरामीटर नाम का एक सर्कल पास करना होगा, तो 10 में पास कर देता हूँ। इस पैरामीटर के अंदर मैं अपने पैरामीटर ऑफ सर्कल को एक्सेस करता हूँ। मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, ये 2 पाई आर नहीं, दैट इज होगा आपका रेडियस। अब आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सर्कल का पैरामीटर भी प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद क्लास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज होता है इनिट ब्लॉक। ये इनिट ब्लॉक करता क्या है? तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी रखते हैं, जैसे अगर मैं इसके अंदर लिख दूं कि भाई जैसे ये क्लास क्रिएट हो, यहाँ पर विशाल प्रिंट हो जाना चाहिए। तो भाई ये इनिट ब्लॉक करेगा क्या? जैसे आप इस क्लास को कॉल करेंगे ना, ये तुरंत इसको भी एक्सिक्यूट कर देगा। मतलब जैसे ही आपका क्लास कोड है, मतलब जैसे ही आपका ये क्लास क्रिएट होगा, वो तुरंत है बिना इसको कॉल किए, बिना, जैसे यहाँ पर फंक्शंस है, तो इन फंक्शंस को कॉल करना पड़ा है, तभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। बट इसके केस में ऐसा नहीं है, जैसे ही क्लास क्रिएट होगा धड़ाम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब धड़ाम से चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो मैं इतना कोड को कमेंट कर देता हूँ। वेल, इनिट एग्जांपल में नाम रख लेता हूँ क्या, दैट इज सर्कल। सर्कल के अंदर मेरा रेडियस पास करना पड़ेगा डबल में। अगर मैं सिंपली इनिट एग्जांपल को प्रिंट करूं, तो आप देखेंगे कंसोल में आता क्या है। यहाँ पर मैंने किसी फंक्शंस को इस इनिट एग्जांपल में कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे क्लास क्रिएट हुआ, वो तुरंत विशाल को प्रिंट कर दिया। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये नीचे क्या है? तो दरअसल ये नीचे जो है ना, वो आपका मेमोरी एड्रेस है कि स्टोर कहाँ पर हो रहा है। तो इसको इग्नोर मारिए। कि तो चलिए मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देता हूँ इनिट ब्लॉक के अंदर। जैसे हमारा सर्कल ना बनेगा, तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं नाम रख लेता एरिया ऑफ सर्कल। और मैं इसके अंदर अगर अपना कॉल करूं एरिया ऑफ सर्कल, और इस प्रोग्राम को बिल्ड करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये वाला काम चला था। तो आप देख सकते हैं मैंने इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया था एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा
एरिया ऑफ सर्कल निकल रहा था, बट जब मैं इनिट ब्लॉक के अंदर कॉल कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल 0, 0 आ रहा है। व्हाई? अच्छा, ये पाई की वैल्यू है, वो आपको यहाँ से हटानी है और आपको ऊपर पास करनी है, तो आपका सही आएगा। जैसे एग्जीक्यूट ऐसे होता है ना क्लास, तो यहीं पर आपका कोडवा खत्म हो जा रहा है। अगर मैं सिंपल तो आप देख सकते हैं, अब हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल नहीं किया है। देख सकते हैं नॉर्मल मैंने क्लास को केवल बनाया है और मैंने हाल ही में अपने जेटपैक कंपोज का एक कंप्लीट कोर्स यूडमी पर अपलोड किया है, जिसके अंदर मैं क्लीन आर्किटेक्चर, एमवीएम, वीएम 5 प्लस प्रोजेक्ट है और ये डैगर हिल्ट है, ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ धीरे-धीरे। उस कोर्स को एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, उस कोर्स में भी थोड़े से कम लेक्चर्स हैं, बट मैं धीरे-धीरे कंटीन्यूअसली उसमें भी लेक्चर्स को अपलोड करूँगा। तो थैंक यू, बाय-बाय।